तीन ग्रह का योग, विशेष योग किन किन राशि वालों के लिए है, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो हम सेलेक्ट करके लाए हैं कि किन के लिए ये योग जो है वो बहुत बढ़िया फल देने वाला है और किन के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं है। तो योग का फल जो होता है, ये हमको योग क्या है, सबसे पहले हम इसको जो अगर हम जानें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम जिसको योग कहते हैं, गणितीय हम गणित के भाषा में उसको हम कहते हैं कि जोड़, उसी को योग कहते हैं हम। तो योग जो होता है, जैसे हम एक और एक को जोड़ते हैं तो दो हो जाता है, इसी प्रकार से एक प्लैनेट और दूसरा प्लैनेट अगर जुड़ जाता है तो वो प्लैनेट का भी जोड़ हो गया, वहाँ पर योग हो गया, और भाव का भी, क्योंकि प्लैनेट जो होगा वो उसका भाव का भी कनेक्शन होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं योग, और ये हो जाता है एक प्रकार से युति संबंध। इसको हम दूसरी भाषा में ये भी कहते हैं कि ये युति संबंध है। अब तीन प्लैनेट एक भाव में बैठने से इसका क्या इफेक्ट होगा ये हम बताएंगे आपको। धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है, नमस्कार। हम डिस्कस करते हैं इस पर कि इन राशि वालों के लिए, खास करके अभी हम देखें तो मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा ये तीन ग्रह का योग, क्या विशेष फल देगा। तो इस पर अगर हम देखें, चर्चा करें विस्तृत रूप से, तो बहुत बढ़िया फल देने वाला है मीन राशि वालों के लिए। सबसे पहले हम प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य लग्न में बैठा हुआ है बृहस्पति। अब बृहस्पति का लग्न में हो जाना, ये इस पर हम आपको बताएं कि लघु जातक और बृहत जातक, ये पूरा इसमें 800 श्लोक हैं इसमें कि लग्न में बृहस्पति का होने का क्या फल होता है। ये सब बढ़िया फल है इसमें, ये नहीं कि इसमें खराब। कैसा भी कुंडली में योग हो, अगर लग्न में बृहस्पति बैठ जाए, वो भी स्वगृही बृहस्पति लग्न में बैठ जाए, तो इसका जो फल है ये बहुत बढ़िया फल देता है ये। तो इसमें है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, कहते हैं कि अगर केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए तो दूसरा प्लैनेट क्या करेंगे। केंद्र की बात कहा गया है, लेकिन यहाँ पर तो लग्न में ही बैठा हुआ है। कहते हैं कि सर्वातिमान अतिबल स्प्रंदंग दुशालो लग्नास्थित प्रसमेत सुरराज मंत्री। सुरराज मंत्री मीन्स बृहस्पति। लग्नास्थित प्रसमेत सुरराज मंत्री एको बहुनि दुरुतानि सुदुस्तरानि भक्त्या प्रयुक्त एव शूलधर प्रणामः। जिस प्रकार से कहा जाता है श्लोक में है कि शिव जी को हम शूलधर प्रणाम, शूलधर कहा गया है यहाँ पर त्रिशूल से जो युक्त हैं शिव जी, उनके लिए कि जिस प्रकार से हम शिव जी को एक बार ही प्रणाम करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। शिव जी की पूजा करने के लिए हमें कोई तामझाम की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से अगर लग्न में बृहस्पति होता है तो सारे अरिष्ट का भंग हो जाता है, कोई अरिष्ट हमको परेशान नहीं करता है। अरिष्ट मीन्स जो इष्ट का बाधक हो, उसको हम कहते हैं अरिष्ट। अब इष्ट मीन्स जो हम चाहते हैं, जो हमारा इच्छा है, इच्छित फल जो है वो इष्ट होता है, और अरिष्ट होता है कि उसमें जो बाधक हो जाता है वो। तो बृहस्पति के लग्न में बैठ जाने से जो हमारे इच्छित कार्य में बाधक है उसको खत्म कर देता है बृहस्पति। तो यहाँ पर बृहस्पति स्वगृही लग्न में बैठा हुआ है, और शुभ ग्रह बृहस्पति देखिए कि लग्न में बैठ जाने से पंचम भाव को विशेष दृष्टि से देख रहा है। पंचम भाव संतान का है, विद्या का है, बुद्धि का है, और बृहस्पति विद्या बुद्धि का कारक भी है, और पंचम भाव को देख रहा है। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, विद्या बुद्धि संतान अच्छा हो गया, अब इससे बढ़िया। उसके बाद सप्तम दृष्टि से वो देख रहा है कि इसको सप्तम भाव को, जो लाइफ पार्टनर है हमारा मेल फीमेल के हिसाब से, लाइफ पार्टनर, परिवार को आगे चलने के लिए, सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए, इससे अधिक और एक चीज़ की आवश्यकता अगर होती है तो वो भाग्य है। तो नवम दृष्टि भाग्य के ऊपर में है बृहस्पति का, बृहस्पति की विशेष दृष्टि होती है। नवम भाव धर्म का, आस्था का, का जो है, सत्ता का 10वां भाव है, लेकिन धर्म, आस्था जो है, भाग्य जो है वो 9वां भाव है, उस पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि है। तो मीन राशि वालों के लिए, और उसके बाद साथ में चंद्रमा, और यहाँ पर लग्न में ही चंद्रमा और बृहस्पति का युति, यहाँ पर जो है गजकेसरी योग, एक विशेष योग जो है यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है। तो अगर हम देखें तो स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया होने वाला है। स्वास्थ्य के साथ साथ वाणी भी इनकी बहुत अच्छी होगी, चूँकि मंगल भी बैठा हुआ है, भाग्येश भी मंगल है और द्वितीयेश भी मंगल है। मंगल इनका बैठा हुआ है तृतीय भाव में, जो भाग्य स्थान को देख भी रहा है। भाग्य स्थान के देखने से भाग्य जो वृद्धि होगी, चूँकि हम बताएं कि जो भाव स्वामी दृष्ट युत होगा, स्वामी से जो भाव दृष्ट होगा, युत होगा, कोई संबंध होगा, उस भाव की उन्नति होगी। तो यहाँ पर भाग्येश जो है मंगल, वो अपने भाग्य स्थान को देख रहा है, वो द्वितीयेश भी है, और पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है। तो इनको जो है कार्य की कुशलता जो होगी, कार्य करने में इनको शक्ति भी कम लगेगी।
कम वर्क में अधिक अचीवमेंट जो होगा वो मिलेगा इनको। तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया है। 4th हाउस से प्रेडिक्शन हम करें, अगर सत्ता, ज़मीन, जायदाद, वाहन का, अपने माँ का प्रेडिक्शन हम करते हैं, स्त्री का प्रेडिक्शन हम करते हैं, बहन का हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो बुध, शुक्र और सूर्य 10वें स्थान में बैठा हुआ है। अब 10वें स्थान में एक तो राजयोग तो बना ही रहा है, चूँकि सप्तमेश और यहाँ पर जो है वो चतुर्थेश है। इसके साथ साथ अगर हम एक चीज़ यहाँ पर देखें तो सूर्य जो 10वें स्थान का सूर्य बैठ जाता है, तो कहते हैं कि 10वें अंगारको यस्य, जिसके कुंडली में 10म भाव में अंगारक मनुष्य कहा जाता है सूर्य को, जिसके कुंडली में 10म भाव में सूर्य बैठ जाता है वो बहुत दिग्बली हो जाता है सूर्य 10वें भाव में। दसम स्थान जो है आकाश का स्थान है, 10वां स्थान। जिस प्रकार से चतुर्थ स्थान से हम जमीन का प्रेडिक्शन करते हैं, उसी प्रकार से 10वें स्थान से हम आकाश का प्रेडिक्शन करते हैं। आकाश, सूर्य का घर कहाँ है? आकाश में। तो दसम स्थान से हम पिता का प्रेडिक्शन करते हैं, सूर्य का से भी हम पिता का प्रेडिक्शन करते हैं। सूर्य भी कहते हैं कि पिता का कारक है, सूर्य हड्डी का, अस्थि का कारक है। तो और साथ में बुध शुक्र की यहाँ पर युति है, जो राजयोग बना रहा है वो भी 10वें स्थान में। ये इस प्रकार का जो आदमी होता है, ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता, बिजनेस करने की क्षमता, व्यापार, बहुत बड़ा व्यापारी होगा ये मीन इस प्रकार का। प्रोफेसर, चूँकि यहाँ पर प्रोफेसर हम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि बृहस्पति मीन का स्वगृही होना, यहाँ पर लग्न में भाग्य स्थान पर दृष्टि होना, पंचम स्थान पर दृष्टि होना, साथ में बुध शुक्र का यहाँ पर 10वें स्थान में युति होना, रोजगार, सत्ता, आजीविका की अगर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और सूर्य यहाँ पर 10वें स्थान में बैठना, तो सूर्य हम बता रहे हैं कि सूर्य हर एक चीज़ के लिए सूर्य का अच्छा होना आवश्यक है। यहाँ पर सूर्य बहुत बढ़िया फल देगा इनके लिए। तो अगर हम देखें तो पंचम भाव से चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, जो ये भी केंद्र त्रिकोण का संबंध हो रहा है, और केंद्र त्रिकोण का संबंध हो जाने से बहुत बढ़िया फल हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद छठे भाव से जो हम शत्रु और रोग का, कंपेटिटर का प्रेडिक्शन करते हैं, वो भी 10वें स्थान में बैठा हुआ है, दिग्बली सूर्य। सूर्य को दोष नहीं लगता है, ये पॉजिटिव फल देगा। सप्तम स्थान से हम प्रेडिक्शन करते हैं अपने लाइफ पार्टनर का बहुत बढ़िया, यहाँ पर बुध और शुक्र जो है 10वें स्थान में बैठा हुआ है। तो ये मीन राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो जो 16 दिसंबर से जो चेंज हुआ है, और ये जो 3 ग्रह एक साथ आ गए हैं, ये समझिए कि इनके लिए एक विशेष योग नहीं बल्कि संयोग हो गया है, और ये संयोग बहुत बढ़िया फल देगा इनके लिए, और ये बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे इनका जो है। अगर हम प्रेडिक्शन करें आयु, तो आयु बहुत बढ़िया, चूँकि शुक्र 10वें स्थान में बैठा हुआ है, और अष्टमेश के साथ साथ ये तृतीयेश भी है, और तृतीयेश सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो ये आयु में भी जो है इनको बढ़ोतरी होगी। भाग्येश मंगल लकलाइन जो है आस्था का, चूँकि यहाँ पर अब देखिए कि 2 प्लैनेट की दृष्टि है, भाग्येश भी यहाँ पर देख रहा है और लग्नेश भी यहाँ पर देख रहा है भाग्य स्थान को। तो भाग्य स्थान को 2 प्लैनेट, और जो शुभ प्लैनेट है वो तो भाग्य, तो ये कहिए कि इस प्रकार से कि अगर ये इस प्रकार का आदमी अगर मिट्टी को छुएगा तो सोना हो जाएगा, इस प्रकार से ये दिख रहा है। तो भाग्य इनका बहुत बढ़िया है। सत्ता, आजीविका, नौकरी को अगर हम देखें तो ये इनका बहुत बढ़िया है, चूँकि सत्ता, आजीविका और नौकरी के क्षेत्र में बुध और शुक्र बैठा हुआ है, साथ में वहीं पर सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य तो जो बैठा हुआ है, इसके साथ साथ जो दशमेश है वो लग्न में बैठा हुआ है बृहस्पति। तो सत्ता, आजीविका, नौकरी भी इनके लिए अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम आते हैं इनकम ऑफ सोर्स, शनि। अब शनि स्वगृही 11th हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस में शनि स्वगृही बैठा हुआ है, और साथ में पंचम स्थान पर उसकी दृष्टि है, लग्न पर भी उसकी दृष्टि हो रही है तृतीय दृष्टि से। तो ये समझिए कि इनके लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। एक हिसाब से अगर हम कह लें तो सब चीज़ का जो बिल्कुल योग कहिए, हम तो पहले ही बताएं कि योग नहीं संयोग है, इस प्रकार से इतना बढ़िया फल देता है। यहाँ पर एक्सपेंस को का अगर हम प्रेडिक्शन करें तो एक्सपेंस नहीं होना है, क्योंकि इसलिए एक्सपेंस नहीं होना है कि शनि इनकम ऑफ सोर्स का ऑनर है। इनकम ऑफ सोर्स का ऑनर वो भी स्वगृही बैठा हुआ है, वो भी लग्न को देख रहा है, तो एक्सपेंस जो होगा इनका वो पूरे बजट में होगा, कोई खर्च अधिक नहीं होगा इनका। तो कंक्लूजन के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये थोड़ा सा कम फल देगा और ये थोड़ा सा। मीन राशि वालों के लिए जो ये 3 ग्रह का योग है एक साथ, ये बहुत बढ़िया फल दे रहा है, जो 16 दिसंबर से स्टार्ट ही हुआ है, और ये बहुत बढ़िया फल दे रहा है इनका।
तो अगर हम देखें तो कोई चिंता करने की बात नहीं है मीन राशि वालों के लिए। आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल इससे फ़ायदा लें, आप लाभान्वित हो, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। बाकी और जो राशि वाले बच गए हैं उनके लिए भी हम वीडियो जो है वो अपडेट करेंगे और आप सब हमारी वीडियो का जो है पूरा फ़ायदा लें, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।